लाख तक पहुंच चुकी है और मरने वालों की तादाद 27 लाख के पार, माफ कीजिएगा 27,000 के पार। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त वादी कश्मीर से, जहां पर कोविड-19 का कहर आज एक बार फिर देखने को मिला है और आज दिन में एक बार फिर इस मुहलिक मर्ज ने 10 में से 9 लोगों की मौत, यानी आज 10 मौत हुई हैं, 9 लोगों की जान वादी कश्मीर से वायरस से गई है, एक जम्मू सूबे से। और इससे भी बड़ी खबर, रिकॉर्ड जो टूटा है, 751 नए मामले सामने आए हैं, पॉजिटिव केसेस 751 केसेस, जिसमें जम्मू से एक बार फिर रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। 240 मामले जम्मू डिवीजन से, 511 कश्मीर वादी से और 463 लोग जो आज रिकवर भी हुए मुख्तलिफ अस्पतालों से, क्वारंटाइन सेंटर से, आइसोलेशन वार्ड से, जिनकी छुट्टी हुई, जिनको रुखसत कर दिया गया। लेकिन 751 मामले इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक पिछले 2.5 महीनों के दौरान रिकॉर्ड टूटा है। 751 में से 511 मामले कश्मीर वादी से और जम्मू सूबे से 240 मामले सामने आए हैं। इस तरीके से जो आज दिन भर में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो श्रीनगर जिले से, बडगाम से और रामबन जिले से। ये 3 वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पुलवामा भी इस फहरिस्त में शामिल है। टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स, श्रीनगर 171, पुलवामा के अंदर 111, बडगाम से 94 केसेस और इसके साथ साथ रामबन से 90 मामले सामने आए हैं। यानी 2.5 महीनों के दौरान जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे थे, तमाम रिकॉर्ड्स इस वक्त टूट गए हैं। 254 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 10 लोगों की आज भी जान गई है। और आज भी वादी कश्मीर में दूसरा हफ्ता शुरू हुआ जब इंतजामिया ने दोबारा लॉकडाउन का ऐलान किया था और वादी कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद और शरह अमवात में काबिल तशवीश इजाफे के पेश नजर मुख्तलिफ अजला के साथ साथ शहर श्रीनगर में दोबारा बंदिशों के लिए ऐलान कर दिया गया था, दोबारा लॉकडाउन का ऐलान हुआ था और इन सब के बीच में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ केसेस हमारे सामने आए हैं। इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज फोन लाइन पे हैं। सनम, एक बार फिर ऐसे केसेस शायद किसी ने सोचा नहीं था, 3 महीने बाद आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जब यह कहा जा रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, लॉकडाउन भी रहा, नरमियां भी रही, लोग नकलो हरकत भी कर रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियां भी कई मकामात पर चल रही हैं, लेकिन 751 केसेस, शायद सिचुएशन और भी खराब 1-2 दिनों के अंदर हो सकती है। क्या लॉकडाउन का कोई असर अब भी दिखेगा या फिर शायद हम लॉकडाउन 2 की तरफ मुकम्मल तौर पर जाएं, जो इससे पहले 23 मार्च के बाद हमने 2 से 2.5 महीनों के दौरान देखा? जो हम पहले से सुनते आ रहे थे उनका भी यही कहना था कि जून के बाद जुलाई जो है वो खतरनाक सिचुएशन इख्तियार करेगा और साफ जाहिर है मिड जुलाई से जो सिचुएशन बनती जा रही है वो काफी खतरनाक है। कल भी 700 के करीब केसेस और आज भी 750 के करीब केसेस, ये 2 दिन में लगभग 1500 केसेस। और ये बयान करते हैं जम्मू कश्मीर की सिचुएशन। कल लगभग 350 के आसपास श्रीनगर के और आज श्रीनगर में वही सिचुएशन जो कल वाली थी और कल भी 1 दर्जन के करीब डेथ्स, आज भी 1 दर्जन के करीब डेथ्स। ये सिचुएशन है कश्मीर की जो पहले से ही, या जम्मू कश्मीर की हम कहेंगे ओवरऑल मिला के, जो पहले से है। और इस सारे में सबसे ज्यादा खतरा जो है, जिस तरह आज आपने बताया 4 डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर है, रामबन है, बडगाम है और ये सारे जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें जो पुलवामा है, इनमें जो सिचुएशन निकल के आ रही है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ सरकार को करना पड़ेगा। हम बता रहे हैं, जगा रहे हैं। आज सरकार ने फैसला लिया कि नए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनमें मास्क न पहनने पे 500 रुपया जुर्माना, फिजिकल डिस्टेंसिंग न होने पे 1000 रुपया जुर्माना, गाड़ी में जुर्माने से कुछ नहीं चले होगा। जुर्माना तो ठीक बात है, लेकिन जब तक न लॉ एंड ऑर्डर, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ग्राउंड पे सही तौर पे देखे, समझे, परखे और लोगों को परखाए, समझाने वाला वक्त गुजर चुका है। इस वक्त प्रैक्टिकली काम करने की जरूरत है और प्रैक्टिकली लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। लेकिन सनम, लोग नहीं शायद समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी इसको लाइटली ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उसी का नतीजा ये है कि लोग बाजारों में खुलेआम घूम रहे हैं और वायरस को, पहले तो हम ये ट्रेंड देख रहे थे कि शाम के बाद लोग घूम रहे थे, कहते थे बस अब सब कुछ ठीक था, दिन को था जो होना था, लेकिन अब जब केसेस सामने आए हैं तब अब मानने को कोई तैयार नहीं है। उसका शायद ये कि हमारे सामने मनफी नताइज, आज हम 1000 के करीब पहुंच गए, कल इससे पार हो सकते हैं। देखिए आसिफ, लोग समझ रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है, लोग समझ रहे हैं सामने क्या क्या है, लेकिन एक बात अब की बार, पहली बार हमें समझ नहीं आ रही कि कश्मीरी कौम जो काफी ही काबिल मानी जाती है, कौम बहुत ही ज़हीन कौम मानी जाती है, इस कौम में ये कौन से लोग हैं जो बाहर निकलते हैं
और फिर जो इस खतरे की निशानियां हैं उन निशानियों को देखते समझते हुए फिर भी वही करते हैं जो नहीं करना है। ये कुछ लोग हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कम्युनिटी के इस वक्त बड़ी आबादी जो है वो अपने आप को बचा रही है, हर तरीके से बता भी रही है और बचा भी रही है, लेकिन कुछ तबके हैं, लोग जो हैं, उन लोगों की हम बात करें, ऐसे लोगों के लिए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का इस वक्त अहम रोल बनता है। और इम्पोर्टेंटली जुर्माने से कुछ नहीं होगा। आम लोगों से जब मैं आज बात कर रहा था यही बता रहे थे कि जो भी इस तरह की जो खिलाफ वर्जी करता है उनको उठा के क्वारंटीन सेंटर में रखना है 14 दिन, बाकी कुछ नहीं करना है, तो ये मामला ठीक हो जाता है। जो लोगों को दूसरे लोगों को क्वारंटीन सेंटर रखते हैं उनको बेटर है घरों में रखें, लेकिन ऐसे लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखें ताकि उनको समझ आ जाए। ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ये ज्यादा बड़ी तादाद ये सोशल मीडिया पे भी है और ये पब्लिक ग्राउंड पे भी है। सोशल मीडिया पे ये कोविड को साजिश बता रहे हैं, ताबीर किसी और से कर रहे हैं, और पब्लिक में जाते हुए ये जिस तरह से अपना रंग दिखा रहे हैं, और इस रंग में बहुत से लोग और भी रंग जाते हैं, क्योंकि जब दो लोग मास्क पहने हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग होते नहीं तो तीसरा सोचता है कि यार कोई बात तो है, शायद मैं ही बेवकूफ हूं जो ये सब कुछ कर रहा हूं। तो ऐसे लोग जो ये कर रहे हैं इनके खिलाफ जुर्माने से कुछ नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा सख्त अगर उंगली टेढ़ी की जाए तो तब बात बन सकती है। कहीं न कहीं इस वक्त कश्मीर को, मुल्क को, देश को बचाने के लिए सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। मजीद इकदाम और बेहतर इकदाम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ वादी कश्मीर से थे। और इस वक्त 751 मामलों में से कुछ और हैरान कुन आंकड़े हमारे सामने आए हैं, जहां पर आज दिन में 751 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब आपको किश्तवाड़ भी लिए चलते हैं। किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे अजय शान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि किश्तवाड़ के अंदर जहां पर 10 केसेस आज रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें एक ऐसा मामला भी है, एक खातून जिसका कोरोना टेस्ट गुज़श्ता दिनों पॉजिटिव अब आया है, गुज़श्ता दिनों उसका नेगेटिव टेस्ट पाया गया था और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन से उसे घर भेज दिया गया था 18 तारीख जब उसका टेस्ट नेगेटिव आया। और आज इंतजामिया पर, महकमा सेहत पर उस वक्त सवाल उठे जब दोबारा इस लेडी का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। अजय शान हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे किश्तवाड़ से हैं। अजय, क्या कुछ तफसीलात हैं, पूरा मामला क्या है, जरा वो भी बताइएगा। और उसके साथ साथ जब इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं तो क्या इस पर कोई सख्त रुख भी दिखा रहा है हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से, या फिर टाइम पास चल रहा है वैसे तरीके से कि आप 14 दिन मुकम्मल करिए और उसके बाद घर भेज दीजिए? बिल्कुल आसिफ, देखिए आज जो एक फिगर किश्तवाड़ में सामने आई है, गुज़श्ता कुछ दिनों से कम्युनिटी के बीच में जिस तरह से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे, उसी तरह से कम्युनिटी के बीच में से ही आज केसेस सामने आए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये कुछ पुराने जो केसेस थे उनके कॉन्टेक्ट में जो लोग आए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन एक ट्रेवल हिस्ट्री कश्मीर से एक परिवार आया था जिनको क्वारंटाइन किया गया था किश्तवाड़ में, तो 3 लोग ये आए थे, तो उनको 15 तारीख यहाँ पे सैंपलिंग की जाती है। 18 तारीख को उनको जब एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में बताया जाता है कि जो आपका सैंपल लिया गया था, आप तीनों लोग जो है नेगेटिव हैं, जिसके बाद उनको होम क्वारंटाइन भेजा जाता है। लेकिन आज उनको बाहर से, ना कि डिपार्टमेंट से, बाहर सोर्सेज से उनको पता चलता है कि आपका जो उस एक लेडी है उन 3 में से जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जिसके बाद उन्होंने जब हेल्थ अथॉरिटी से राब्ता किया तो उन्होंने उनको कहा कि आप घर में ही रहिए, जिसके चलते उनको अभी घर में ही आइसोलेट किया गया। जो हमारा लास्ट उनसे राब्ता हुआ है, तो परिवार के लोगों का ये कहना था कि जहां अथॉरिटीज को, वहां से हेल्थ अथॉरिटीज को खासकर वहां से कांटेक्ट करना चाहिए था, तो उनको यहाँ से कांटेक्ट करना पड़ा है। हालांकि उनको आइसोलेट हॉस्पिटल में नहीं किया गया, लेकिन उनको जो कांटेक्ट जिस तरह से रिस्पांस हेल्थ अथॉरिटी से मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला है। मतलब जिसका पॉजिटिव टेस्ट आया है उसने खुद अथॉरिटीज को बताया है? उनके फैमिली मेंबर्स ने कांटेक्ट किया है वेरीफाई करने के लिए कि हमें ऐसे ऐसे हमारे रिलेशन से किसी ने बताया कि आपका तो पॉजिटिव टेस्ट आया है। जिसके बाद उन्होंने कहा हाँ, हमें भी ऐसी खबर मिली है, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन है इस टेस्ट में लेके। तो अगर ये एक केस ऐसा नहीं है, बार बार हमारे पास ऐसी खबरें आती रही हैं कि पहले पॉजिटिव एक नेगेटिव केस कहीं से निकला है, बाद में उसको पॉजिटिव करके दोबारा टेस्ट। अजय, ये तो सूरत हाल काफी खतरनाक साबित होती है, और ऐसे में हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट, जब उनके नोटिस में पूरा मामला अब आ ही चुका है, उनकी तरफ से भी कुछ कहा गया है? अभी तक ऑफिशियली उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। जो हमारे पास सूचना मिली है कि 10 केसेस टोटल जो किश्तवाड़ में आए थे, उनमें से 9 को ही हॉस्पिटल जो कोविड सेंटर बनाया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शाम तक वो लाया गया था, जबकि एक जो ये केस है जो लेडी कश्मीर से आई थी, इनको ये शाम तक अपने ही घर में थे, जो हमें फैमिली सोर्सेज ने वहां पे बताया है। जी आप बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। किश्तवाड़ जिले के अंदर 10 और केसेस, कई इलाकों को रेड जोन करार दे दिया गया है, और इन्हीं रेड जोन में से एक और खातून का आज
पॉजिटिव टेस्ट सामने आया है, जिसका 18 तारीख को नेगेटिव टेस्ट आया था। लेकिन अब आज सवालों के घेरे में एक बार फिर महकमा सेहत, जिला इंतजामिया आई है कि किस तरीके से तशखीस हो रही है, किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स खुद लिए जा रहे हैं, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि क्वारंटाइन में चले जाइए, 14-15 दिन ठीक रहते हैं और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं वहां से उनको मुंतकिल घरों के लिए कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हैं, जहां पर न जाने कितने लोग उनके राब्ते में आने से पॉजिटिव पाए जा सकते हैं। इस तरह का खदशा और इस तरह के सवालात अब इंतजामिया के सामने जिला किश्तवाड़ में भी हैं। इधर कोविड-19 के बीच इंतजामिया कई इलाकों के अंदर सख्त भी नजर आ रही है। शहर श्रीनगर के अंदर भी आज इंतजामिया एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आज बहुत सख्त नजर आई और इस बीच मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई भी अमल में लाई गई। इस दौरान दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया और इंतजामिया की जानिब से रीगल लेन श्रीनगर के अंदर कायम म्यूनसिपल और खिदमत सेंटर या जो कॉम्प्लेक्स है इसको सील किया गया। इसके साथ साथ एमए रोड श्रीनगर पर सिटी वॉक मॉल और पोलो व्यू श्रीनगर में वाक़े कैफे को भी आज सरबे मोहर कर दिया गया। इंतजामिया के अहकामात को बालाए ताक रखकर कारोबारी सरगर्मियां चलाने वाले ये लोग, जिनके खिलाफ आज इंतजामिया एक्शन में नजर आई। अच्छा है विजिट है, हम ऐसे ही हर जगह विजिट कर रहे हैं। आज स्पेशली हमने तहसील साउथ को चुना है और तहसीलदार साउथ के साथ और सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ और पुलिस के साथ हम हर मार्केट की चेक कर रहे हैं, हर मार्केट को, और जो भी वायलेशन कर रहा है इसकी जो हमने बंद किया है, मार्केट को बंद किया, उसकी वायलेशन कर रहा है, उसके खिलाफ हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। कितनी दुकानें आज सीज? आज भी 2 दुकानें सीज हुई हैं, बट होपफुली मुझे यकीन है कि जहाँ की जितनी भी पब्लिक है वो हमारा सपोर्ट करेगी। जो भी है सब लोगों से यही गुजारिश है कि काइंडली जो हम इस बीमारी को रोकने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग को जो हमने बंद किया, मार्केट को बंद करने के लिए दी है, काइंडली इसकी पाबंदी से इसका अमल किया जाए। खबरें और भी हैं।